क्या नीफा वायरस भी कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा और क्या ये उससे भी खतरनाक हो सकता है? आजकल हर तरफ यही सवाल है, लेकिन सच ये है कि नीपा और कोरोना दो बिल्कुल मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सही साइंस समझाना है, ताकि आप पैनिक और रियलिटी के दरमियान फर्क कर सकें। मैं जो भी बात करूंगा वो कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या र्यूमर नहीं, बल्कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और लैंसेट जैसे बड़े साइंटिफिक जर्नल्स की रिसर्च से ली गई हैं। पर एक सवाल यह है कि नीफा वायरस कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद अभी तक एक ग्लोबल पेंडेमिक क्यों नहीं बना, जबकि कोरोना इतना डेडली ना होते हुए भी पूरी दुनिया में फैल गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल वजह है। साइंस का एक असूल है, जो वायरस जितनी तेजी से मरीज को गिराता है उसका फैलने का चांस उतना ही कम हो जाता है। नीफा का फर्टिलिटी रेट यानी मरने का रेट 75% तक है, लेकिन इसकी यही शिद्दत इसे फैलने से रोकती है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं करेंगे, हम नीफा की जेनेटिक्स, इसकी बॉडी पर अटैक करने का तरीका और वैक्सीन की साइंस को डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नीफा है क्या। नीफा एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब है कि ये जानवरों, बैट्स और पिग्स से इंसानों में फैलता है। WHO ने इसे ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी पैथोजन की लिस्ट में रखा है। इस लिस्ट में वो वायरसेस होते हैं जिन पर रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इनका पोटेंशियल खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये आउटब्रेक सिर्फ कुछ एरियाज तक ही है। नीफा की हिस्ट्री में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका पहला बड़ा आउटब्रेक 1999 में मलेशिया के गांव सुंगाई नीफा में हुआ था, जहां से इसे अपना नाम मिला। वहां ये पिग्स के जरिए इंसानों में फैला था। फिर 2001 में ये बांग्लादेश और इंडिया के वेस्ट बंगाल में देखा गया। मलेशिया और इंडिया के आउटब्रेक्स में फर्क ये था कि मलेशिया में पिग्स इंटरमीडिएट होस्ट थे, जबकि इंडिया और बांग्लादेश में ये डायरेक्ट पैट से या उसके यूरिन से इंसानों में आया। जब हम नीफा की बात करते हैं तो हमें सिर्फ क्रेडिबल सोर्सेज पर ट्रस्ट करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे एक मैनेजेबल लेकिन सीरियस रिस्क मानता है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ICMR ने केरला जैसे स्टेट्स में बेहतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। साइंस जर्नल्स जैसे नेचर, रिव्यूज और द लैंसेट की स्टडीज बताती हैं कि लोकल मॉनिटरिंग की वजह से ये वायरस अब तक फैल नहीं पाया है। मीडिया को चाहिए कि वो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पैनिक ना फैलाए, बल्कि इन साइंटिफिक फैक्ट्स को आम करे। सबसे पहला कि नीफा वायरस बॉडी में कैसे काम करता है। नीफा वायरस बॉडी में दाखिल होने के बाद हमारे एंडोथेलियल सेल्स को टारगेट करता है। ये वो सेल्स हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों की लाइनिंग बनाते हैं। इसके अलावा ये लंग्स में जाकर सीवियर निमोनिया पैदा करता है। इसका सबसे खतरनाक अटैक दिमाग पर होता है, जिसे हम एंसेफेलाइटिस कहते हैं। ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से मरीज को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं या झटके लगते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है। ये वायरस हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिससे ऑर्गन्स तक सही सप्लाई नहीं हो पाती। अगर जेनेटिक्स की बात करें तो नीफा एक RNA वायरस है। RNA वायरस की फितरत होती है कि वो जल्दी म्यूटेट होता है, यानी अपनी शक्ल बदलता रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नीफा अभी तक एयरबॉर्न यानी हवा से फैलने वाला म्यूटेट नहीं हुआ है। साइंटिस्ट इस बात पर नजर रखते हैं कि वायरस का सरफेस प्रोटीन में कोई ऐसी तब्दीली ना आए जो इसे कोरोना की तरह तेजी से फैलने वाला बना दे। फिलहाल ये सिर्फ क्लोज कांटेक्ट यानी बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स को समझना जरूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी वायरस की बॉडी में एंटर होने के बाद 4 से 14 दिन तक सिम्टम्स जाहिर होते हैं। अर्ली स्टेज में बुखार, सर दर्द, खांसी और गले में सूजिश होती है। फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन लेट स्टेज में सांस लेने में शदीद तकलीफ हो सकती है, डिजीनेस या मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है। और लेट स्टेज इसलिए डेंजरस है क्योंकि तब तक ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं। अब जानते हैं कि इसका डेथ रेट 75% क्यों है। नीपा का फर्टिलिटी रेट 40 to 75% है। ये बहुत ज्यादा है। अगर इसे कोविड-19 से कंपेयर किया जाए, कोविड-19 का फर्टिलिटी रेट 1 से 3% था। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर डिटेक्शन जल्दी हो जाए और सपोर्टिव केयर यानी वेंटिलेशन, हाइड्रेशन वक्त पर मिले, जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई फर्टिलिटी रेट का मतलब ये नहीं कि सब मरेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेडिकल अटेंशन फौरन जरूरी है। कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 2001 से अब तक इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनाई गई। उसकी वजह यह है कि नीफा के केसेस बहुत कम और इर्रेगुलर होते हैं। वैक्सीन ट्रायल्स के लिए हजारों मरीज चाहिए होते हैं, जो खुशकिस्मती से नीफा के नहीं है। कोरोना के बाद रिसर्च फास्ट हो गई है। अब मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नीफा वायरस पर काम हो रहा है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ट्रायल चल रहा है, जो वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्पफुल है। ये ग्लोबल पेंडेमिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये एफिशिएंटली इंसान से इंसान में नहीं फैलता। इसका ट्रांसमिशन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए दुनिया भर में फैलने का खतरा फिलहाल ना के बराबर है। अब हम ये जानते हैं कि नीफा से कैसे बचा जा सकता है। कहीं भी गिरे हुए फल, फ्रूट्स ना खाएं। हो सकता है उन्हें बैट्स ने काटा हो। नीफा वायरस से डरना नहीं है, इसे समझना है। पैनिक हमेशा मालूमात की कमी से पैदा होता है। साइंस पर भरोसा रखें और हमेशा जिम्मेदारी से बात आगे फैलाएं।
और अगर आपको ये साइंटिफिक ब्रेकडाउन पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मिस इन्फॉर्मेशन का खात्मा हो सके। अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।